भीतर में अपने आप से पूछे तो हमने अपने आप में ही दुश्मनी कर ली। हमने धोखा दिया किसी और को नहीं, अपने ही आप को धोखा दिया। क्योंकि पहले तो सबसे पहले प्रथम प्रेम अपने आप से ही करना चाहिए। अब तुम गुटखा खा रहे हो तो अपने आप से तुम प्रेम कर रहे हो कि दुश्मनी कर रहे हो? कितने भैया शाम को भर के सोएंगे, गाल सड़ रहे है, जीभ सड़ रही है, बदबू आ रही है, दांत खराब हो रहे हैं और सवेरे जगह तक है फिर मुंह भर लो। क्या ये अपने आप से प्रेम है? 500 का नोट लेकर के गए और गए कलारी पे। एक भैया गए कलारी पे, शाम के 4 बज रही, पत्नी ने कही होगी ना मंडी चले जाओ, साग सब्जी ले आइए। गए मंडी में, मंडी तो पहुंच नहीं है पाए, रास्ता में कलारी मिल गई। बिन्ने सोची लाओ ने मंडी फंडी तो पीछे देख लो मौसम बनाए लो, तो मौसम बनाए में लग गए और पी गए खूब ज्यादा। और इतनी पी गए कि चलते चलते वो जाकर के और एक नाले में गिर पड़े। अब पड़े नाले में, बिते सूर्य चली आइए, घिसते 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 और सूर्य ने बैठे आया रे गिरो। वो तो आप हाथ फेर रहे हो और भाई का सूर्य थोड़े दिख रही, भाई तो पप्पू की मम्मी दिख रही। और हाथ फेर तो पूछ पे आएगा, कहने लगो पप्पू की मम्मी तू रोज 2 छुट्टियां करती, आज हो गई कैसे रह गई? तो मेरे बहन भाइयों, वास्तव में हम प्रेम करते हैं तो हम संसार के विषय भोगों से करते हैं। शराब से प्रेम किया, बीड़ी सिगरेट गुटखा से प्रेम किया, और काम से प्रेम किया, क्रोध से किया, लोभ और मोह से किया। तो मेरे भाई बहनों, जब ऐसी बात आ जाती है तो फिर धीरे धीरे हम दुखों के गर्त में चले जाते हैं। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। कोई भगवान और परमात्मा हमें दुख सुख नहीं देता है और किसी की प्रार्थना करने से हम दुख सुख से मुक्त भी नहीं हो सकते। महाराज जी कितना बढ़िया उदाहरण दे रहे थे। वो कम्बल वाला है, शिष्य ने समझा कि वो कम्बल है और गुरु मने कर रहे, और जब हाथ डाला तो वो रीछ चढ़वे ढोबा बकबकाए गए। अब बाने गई गुरुजी बचाओ तो छोड़िया, तो मैं तो छोड़े दो पर वो जिना छोड़े था। तो सज्जनों, हम सुख समझ करके ही किसी चीज को पकड़ते हैं। और ये ध्यान रखो, जहाँ अधर्म भी आता है तो धर्म का ही चेहरा लगा करके आता है। अगर सीधा सीधा अधर्म आए तो फिर हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। शूर्पणखा आई श्री राम जी के पास में तो कैसा रूप बना करके आई, कितना सुंदर रूप था उसका, लेकिन वो असली रूप बना करके आती तो शायद इतनी बातें भी नहीं बढ़ती। लेकिन असली रूप नहीं था, पर वो तो उनके अंदर में विवेक था, वो जानते थे। और जब उसके रूप का तिरस्कार किया तब वो असली रूप में आ गई और उसने सीता जी पर आक्रमण किया। तो फिर क्या हुआ? वो नाक कान काट। कोई छल और कपट के भाव से अगर कोई, अरे राम तो सीता जी शूर्पणखा को भी मिले और राम सबरी को भी मिले, लेकिन सबरी की खोज कैसी थी और शूर्पणखा की खोज कैसी थी? शूर्पणखा की खोज में छल कपट था, इसलिए नाक कान काटे गए, और सबरी की खोज में प्रेम था, भक्ति थी, इसलिए उनको आशीर्वाद मिला था। खोज तो दोनों की थी, दोनों खोज रहे थे और दोनों ही राम को ही खोज रहे थे। सबरी भी राम को खोज रही थी और शूर्पणखा भी राम को खोज रही थी, लेकिन शूर्पणखा की खोज में क्या था और सबरी की खोज में क्या था? इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम भी खोजते हैं जाकर के भगवान को कहीं, लेकिन हमारी खोजने में कौन सी विशेषता है? क्या हमारा भाव सबरी जैसा है या शूर्पणखा जैसा है? तो कोई भी जब चीज आती है हमारे सामने, सुख भी आता है दुख भी आता है, तो वो सुख का ही चेहरा लगा करके आता है, अन्यथा कोई दुख को राजी नहीं होगा। बताते हैं, एक छोटी सी बात कहकर एक भजन सुनाऊंगा। बताते हैं कोई एक पढ़ो लिखो आदमी
ज्यादा पढ़ो लिखो हो, पर ये ध्यान रखो, ज्यादा जो पढ़े लिखे होते हैं वो बुद्धिमान तो समझते हैं अपने आप को, लेकिन वो बुद्धि स्वार्थ की बुद्धि होती है, प्रलोभनों की बुद्धि होती है। तो पढ़ा लिखा आदमी था, कहानी है यम के दूत आए लेने के लिए, और वो यमदूतों ने कहीं बताया भैया तू नरक में जाओगे स्वर्ग में चलेगा। पर वो चतुर आदमी था, उसने कही यार ऐसे कैसे बताए तुम कि नरक में जाऊंगा स्वर्ग में जाऊंगा, पहले कोई स्वर्ग दिखाओ नरक दिखाओ, और तब तुम दिखाओगे तब फिर मैं बताऊंगा कि मुझे जी जगह बढ़िया लगी है और जहाँ अच्छा लगेगा भाई मैं रहूंगा। तो यम के दूत उसको ले गए स्वर्ग में। तो स्वर्ग में क्या था, एक पेड़ के नीचे वो करीले को पेड़ और कबीर बाबा बैठे, एक पेड़ के नीचे रविदास बाबा बैठे, एक पेड़ के नीचे बुद्ध बैठे, एक सूखे सी चट्टान पर महावीर जी बैठे। न कोई रौन चौन, न कोई गाना बजाना, न कोई खाना पीना, कुछ लेना न देना। और उन्होंने जाकर के भैया देख जी स्वर्ग हो, बहाने कही यार कैसे तुम पागल जी स्वर्ग हो और नरक कहाँ है, कि नरक है चल बताएंगे। तो फिर दूसरे गेट पर पहुंचे तो वहां देखा तो बड़े बड़े लोग कुर्सियों की लाइन लगी और लोग बैठे हुए थे पंक्ति सी लगाकर, अच्छे अच्छे कपड़ा पहने हुए थे और बहुत अच्छे वहां जो शरबत पान चल रहा था, जलपान चल रहा था, और बहुत स्त्रियां थीं बड़ी बड़ी सुंदर, और बाजे बज रहे थे, नाच गाने हो रहे थे। जब जाकर के वहां खड़ा किया बोले भैया जी नरक हुए। वह आदमी ने कही यार तुम भूल गए, जो नरक था वह तुम स्वर्ग बता रहे हो, और जो स्वर्ग हुआ जाए तुम नरक बता रहे हो। उन यमदूतों ने कहा कि देख ले तू, हमने तो जैसे का तैसा बताया है, वो स्वर्ग था और जे नरक है, अब तू कौन से राजी होगा ताई बताया। तब क्या बाढ़ में जाए वो स्वर्ग हो, हम तो यही रहेंगे। तुम भूल गए पर मैं थोड़े ही भूल जाऊंगा, तुम्हारी बुद्धि कामना कर रही और मैं तो देख रहा हूँ। पागल कहीं गए, वहां 2-4 से महात्मा भी डोकरा से बैठे सूखे सागे से भाई तुम बता रहे हो स्वर्ग, यहाँ कैसी छर्र बोल रही है, छक्क बोल रही है और जाए बता रहे हो नरक। तो क्या हम गेट बंद करते, आगे कर दो भैया, तो फिर मैं चिल्लाइए, नहीं चिल्लाऊंगा। जैसे गेट बंद किया और वहां का पूरा माहौल बदल गया। जो वो सुंदरी दिख रही थी उनके बड़े बड़े भयानक रूप हो गए। जो वहां जो प्याले चल रहे थे शरबतों के, और वो मांस और मंदरा के थाल बन गए, और जो देवता से लग रहे थे वो बड़े बड़े राक्षस और हथियार ले करके, और वो दौड़ रहे एक को एक मारने के लिए। वहां का पूरा और चीख चिल्लाहट मचने लगी। अब वो दौड़ करके आया, उसने गेट खटखटाया, अरे खोलो खोलो, अरे भैया तुम बहुत धोखेबाज आदमी हो, तुम यहाँ से भी तुमने घूस पैसे ले लिए क्या। बोले बात क्या है, बोले बात यह है कि भैया हमें तो तू भाई पहुंचाए दे बेटो करा 2-4-5 बैठिए ताठाने। बोले अब नहीं खुलेगा गेट, अब तो बंद है। तो सज्जनों, तो उसने कहा कि तो फिर हमको धोखा क्यों दिया, कि धोखा नहीं था, वो स्वर्ग का मोहरा था और जी नरक का मोहरा था। अगर नरक के मोहरा को अगर हम ऐसा बना देंगे तो इसमें कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा, और स्वर्ग के मोहरा को अगर हम बढ़िया अच्छा बना देंगे तो वहां फिर जगह भी नहीं बचेगी, वहां फिर कैसे हिसाब बनेगा। इसलिए वो स्वर्ग का मोहरा था और ये नरक का मोहरा है। तो मेरे बहन भाइयों, हम मोहराओं पर चले जाते हैं, लेकिन मोहरा के पीछे क्या है उसको हम नहीं देख पाते हैं। उसको कोई देखते हैं जिनके विवेक की आंखें होती हैं, जो जगे हुए होते हैं। जैसे राम देख रहा था सुपर्णखा के रूप को, लक्ष्मण नहीं देख पा रहे थे, राम जी ने देख लिया था, क्योंकि राम जी की आंख विवेक की आंख थी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, जो संत महात्मा होते हैं उनको वो विवेक की आंखों से देखते हैं, तो वो देखते हैं और कोई चीज दिख रही है कछु और उसका रूप है कछु,
ऊपर से तो कुछ लग रहा है और भीतर से कुछ है। ये ध्यान रखो, हमारा शरीर है जैसा दिख रहा है ऊपर से, ये वैसा नहीं है। ये ऊपर पॉलिश हो रही है। ये संसार है, ये जैसा दिख रहा है ये वैसा नहीं है। ये ऊपर से तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसकी जड़ों में सारा का सारा दुख भरा पड़ा हुआ है। इसलिए हम जब जेठ भर लेते हैं उसकी, तब फिर पीछे सिवा रोने के और कुछ नहीं बचता है। तो संत जगाते हैं, जागो, एक भजन सुनाए।